सर तो मैं क्या करता हूँ कि सबसे पहले अपना सर्वर को बंद कर लेता हूँ और यहाँ पे cd जावा स्क्रिप्ट। ठीक है सर। और हम लोग क्या करते हैं कि इसके अंदर एक फाइल बना लेते हैं 1.js जावा स्क्रिप्ट का एक्सटेंशन जेएस और ओके। HTML का HTML होता है और CSS का CSS HTML। अब हम लोग क्या करते हैं ना सर, यहाँ पे एक सिंपल सा वेब पेज बना लेते हैं और इसका नाम रख देते हैं लर्निंग जावास्क्रिप्ट फंडामेंटल्स। ठीक। और यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट है तो जावा स्क्रिप्ट को इंक्लूड करने के लिए एक स्क्रिप्ट टैग यूज करते हैं, इसके अंदर सोर्स देते हैं और इसके अंदर मैं ये वाला का नाम दे दूंगा और बंद। ठीक है। ओके। और दूसरा ठीक तरीका है क्या? सर। हाँ, दूसरा तरीका क्या है? ये CSS में भी होता है। दो तरीका, तीन तरीका। अब देखिए सर, एक तो तरीका ये है कि आप जो भी जावा स्क्रिप्ट लिख रहे हो या तो आप इसके अंदर लिखो या इसके बाहर लिखो। अगर इसके अंदर लिखना है तो स्क्रिप्ट टैग है, उसके अंदर आप अपना प्रोग्रामिंग लिख सकते हो। नहीं तो आप एक्सटर्नली लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, एक जावा स्क्रिप्ट में फंक्शन होता है console.log। फंक्शन क्या होता है भूल जाइए, बट एक जस्ट वेरीफाई करना है। इनसाइड लिख सकते हैं जावा स्क्रिप्ट इनसाइड ऑफ HTML फाइल। और दूसरा हम लोग यहाँ पे जाके लिखते हैं console.log जावा स्क्रिप्ट इन एक्सटर्नल फाइल। अब हम लोग क्या करते हैं कि ये HTML फाइल पे जाते हैं और यहाँ पे लाइव सर्वर, ओपन लाइव सर्वर कर देते हैं। ठीक है। और ये भाई वो खुल जाएगा तो इसको हम लोग बंद कर देते हैं। तो अगर आप देखिएगा ना तो यहाँ पे कंसोल में ये दोनों हम लोग लॉग लिखे थे तो लॉग आ गया। इसका मतलब ये हो गया कि हम लोगों का ये फाइल आराम से ब्राउजर में चल रहा है। राइट? कोई शक नहीं? ठीक। अब सर क्या होता है ना, जावा स्क्रिप्ट में सबसे पहले जो चीज होता है ना कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब क्या हो गया कि अभी तक आपने जितना HTML बनाया है वो क्या हो रहा है, आपने जैसा लिख दिया है वैसा ही है। उसके पास कोई ब्रेन नहीं है। तो उसको हम लोग बोलते हैं स्टैटिक HTML फाइल। ओके। लेट्स से दैट आपने एक फॉर्म एलिमेंट बनाया है। ठीक। और इसके अंदर आपने इनपुट लिखा है, टाइप आपने लेट्स से लेट्स से आपने ईमेल लिखा है और ये बंद कर दिया। तो अगर इसके अंदर मान लीजिए आप एक वो लिख देते हो लेबल एंटर योर ईमेल एड्रेस। और यहाँ पे फॉर लिख देते हो ईमेल, ये लिखते हो फॉर इनपुट वन। और यहाँ पे ID लिख देते हो इनपुट वन। तो आपने ये देखा कि आपने क्या किया कि यहाँ पे आपने एक ईमेल एड्रेस बनाया और यहाँ पे लेट्स से दैट vivek@gmail.com लिख दिया। राइट? तो एक तरीका तो ये हो गया, आपने यहाँ पे HTML बनाया और छोड़ दिया। राइट? अब मेरा मन क्या है कि इस HTML को, इस HTML में है ना, मतलब मैं इस HTML पे कुछ दिमाग लगाऊं। फॉर एग्जांपल लेट्स से दैट कोई भी आदमी ईमेल लिखता है ना, तो कुछ भी इसमें टाइप करता है ना, तो मैं इसको
इसको क्या बोलते हैं प्रोग्रामेटिकली, वो कुछ कोई कैपिटल में टाइप करें या एचटीएम, सॉरी, कैपिटल में टाइप करें या स्मॉल लेटर में, मैं इसको क्या करना चाहता हूँ कि मैं इसको हमेशा ट्रांसफॉर्म कर देना चाहता हूँ कैपिटल में। तो फॉर एग्जांपल मैं क्या करूंगा, इसी एलिमेंट को अगर प्रोग्रामेटिकली मैं मॉडिफाई करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूंगा, इनपुट आई एक नाम का वेरिएबल बना दिया, और डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। ये मतलब क्या लिख रहा हूँ आप लोगों को अभी समझने का जरूरत नहीं है, बस आप केवल देखिए कि होता क्या है। और फिर मैं लिखता हूँ आई डॉट सेट इवेंट अटैच ऐड इवेंट लिसनर, और यहाँ पे मैं ऐड इवेंट लिसनर मैं देता हूँ चेंज, और यहाँ पे एक मैं फंक्शन देता हूँ, यहाँ पे इवेंट और कंसोल डॉट लॉग। ये आप लोग को समझने का भी जरूरत नहीं है। ऐड इवेंट लिसनर कैन ट्री प्रॉपर्टी null get element by id। तो get element by id, यहाँ पे मैं लेट्स से इनपुट ही दे देता हूँ। ये क्या हो रहा है सर कि मैं ऊपर लिख रहा हूँ, तो ये प्रोग्राम पहले रन हो जा रहा है, लेकिन ये प्रोग्राम पहले रन हो जा रहा था, लेकिन ये अभी तक बना ही नहीं है। तो ब्राउजर क्या करता है, ऊपर से नीचे पढ़ता है ना, तो वो क्या कर रहा है, ये इस लाइन में मैं बोल रहा हूँ जावा स्क्रिप्ट को कि मेरे डॉक्यूमेंट में एक ऐसा एलिमेंट को फाइंड करो जिसका आईडी इनपुट है। लेकिन ये कोड यहाँ पे एग्जीक्यूट कर रहा है, उस समय ब्राउजर ने ये सब चीज पढ़ा ही नहीं होता है, इसीलिए वो एरर आ जा रहा है। तो अगर देखिए, अगर मैं इसके अंदर कुछ भी लिख रहा हूँ, तो जो भी लिख रहा हूँ वो आप देख रहे हो, आप यहाँ पे आ जा रहा है, ठीक है ना। और एग्जाम्पल की ये देखिए डी, तो मैंने डी टाइप किया तो डी आ गया, ई टाइप किया तो ई आ गया। तो अब मेरे को क्या करना है ना सर, कि यूजर कुछ भी टाइप करे, लेकिन ई डॉट वैल्यू इक्वल्स टू ई डॉट वैल्यू डॉट अपर केस। अब देखिए सर, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, मैं स्मॉल लेटर में लिख रहा हूँ, तो अपर केस नहीं होता क्या, ई डॉट टारगेट डॉट,
तो सर मैं आप लोग को दिखाना ये चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे स्मॉल लेटर में ए लिख रहा हूँ लेकिन वो कैपिटल में टाइप हो जा रहा है। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि ये मेरा HTML है। अगर मान लीजिए ये कोड मैं नहीं लिखा हूँ, राइट, तो क्या हो रहा है कि मैं यहाँ पे कुछ भी टाइप कर रहा हूँ स्मॉल लेटर में ही आ रहा है, राइट। अब मेरा रिक्वायरमेंट क्या है ना कि मैं एक अपना वेब पे, अभी बताइए सर आपने जो ये कोड लिखा उसमें क्या हो रहा है कि आपने इस पेज को स्टैटिक बना दिया, इसके अंदर कोई भी डायनेमिक चीज नहीं है, राइट। अब इस पेज में मैं डायनेमिक चीज ऐड करना चाह रहा हूँ, मतलब इस पेज में कुछ ब्रेन ऐड कर रहा हूँ। तो उसके लिए कोई ना कोई तरीका तो चाहिए ना ब्राउजर में। तो ब्राउजर क्या बोलता है ना कि आप HTML CSS में एक बार में जो लिख देते हैं ना, हमेशा वही रहता है। बट लेट्स से दैट आप चाहते हैं कि अगर टाइम ये रहे तो ये काम हो जाए, अगर मतलब बहुत सारा पैरामीटर के बेसिस पे आप कुछ चीज डायनेमिक करना चाहते हो या रन टाइम पे करना चाहते हो। रन टाइम का मतलब हो गया कि सर्टेन कंडीशन पे। तो उसमें क्या होता है कि उसके लिए जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज होता है ना वो हमारा जावा स्क्रिप्ट है। तो ये रन टाइम और डायनेमिक वर्ड में भी आप लोगों को नया लग रहा होगा, लेकिन इसका मतलब अगर सिंपल बोलचाल की भाषा में बात किया जाए तो मतलब ये हो गया कि मान लीजिए आपके घर में एक नौकर है। तो आप उसको बोलते हैं ना कि कोई गेस्ट आएगा ना तो बोल देना कि मालिक अभी घर पे नहीं है और वो कुछ काम के लिए बाहर गए हैं, ठीक है। तो कोई आदमी आता है तो पूछता है नौकर से मालिक कहाँ गए हैं। तो वो बंदा क्या बोलता है कि मालिक घर पे नहीं है, वो किसी काम से बाहर गए हैं। बिकॉज वो उतना स्मार्ट नहीं है, उसको जो बताया गया है बस उतना ही कर सकता है। लेकिन लेट्स से दैट आपके घर पे आ, कोई मैनेजर है या कोई आपका बच्चा है। तो उससे कोई पूछेगा बाबू मैनेजर आपके पापा कहाँ गए हैं या मालिक किधर गए हैं, तो वो क्या बोलेगा, मालिक अभी घर पे नहीं है बाहर गए हैं। फिर नौकर फिर उससे पूछेगा कहाँ गए हैं, तो बता देगा कि मे भी कहीं वॉकिंग करने गए होंगे या खाना खाने गए होंगे। लेकिन नौकर क्या है, नौकर के पास उतना ही बताने का पावर है या उसका लिमिटेशन ही उतना ही है कि उससे ज्यादा नहीं कर सकता है। अपने से ऑन द स्पॉट कुछ सोच के डिसीजन नहीं ले सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ ना कि वो स्टैटिक है, उसको जो बताया गया है बस वो उतना ही कर सकता है। तो हमारा जो HTML है ना, मैं दो शब्द यूज करूंगा, डायनेमिक और रन टाइम। तो उसका मतलब यही बताना चाह रहा हूँ, डायनेमिक, रन टाइम और स्टैटिक। तो स्टैटिक का मतलब क्या है कि ये सॉफ्टवेयर जिस दिन लिखा गया था, ये सॉफ्टवेयर जिस दिन लिखा गया था उस समय जो लिखा गया है ना वही आपको वेब पेज पे दिखेगा। लेकिन अगर आप चाहिएगा ना कि यार मैं इसको चेंज कर दूं, तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये पेज एक बार जो बन गया वही रहेगा। अगर आप इसके अंदर कोई ऑन द स्पॉट चेंजेस लाना चाहते हैं ना, तो आपको जावा स्क्रिप्ट यूज करना पड़ेगा। कि लेट्स से मैंने इसका आईडी रख दिया है L1। मैं क्या चाहता हूँ कि जब भी ये पेज किसी को दिखे ना, लेट्स से मैं ये चाहता हूँ कि जब भी ये कोई पेज किसी को दिखे ना, तो उसको शुरुआत में एंटर योर ईमेल आए और 2-3 सेकंड के बाद उसका उसका ये जो मैसेज लेबल है ना ऑटोमेटिक चेंज हो जाए। तो मैं क्या कर सकता हूँ ना, डैट L1 इक्वल्स टू डॉक्यू, ये क्या हो रहा है ये आप लोग को अभी याद नहीं करने का जरूरत है। बट मैं बस आपको बताना चाह रहा हूँ कि जावा स्क्रिप्ट क्यों पढ़ना चाहिए, क्या क्या फायदा है, स्टैटिक क्या होता है, डायनेमिक क्या होता है। तो स्टैटिक का मतलब ये हो गया जो आपने सॉफ्टवेयर बनाते समय लिखा वही रहेगा। लेकिन डायनेमिक का मतलब हो गया कि ये सॉफ्टवेयर जब आपके क्लाइंट के मशीन पे यानी कि जहाँ पे आप ओपन कर रहे हो वहां पे ऑन द फ्लाई चेंज हो जाएगा। तो लेट्स से दैट कि मैंने ये गेट एलिमेंट बाय आईडी ले लिया और मैं चाहता हूं कि क्लाइंट को 1 मिनट के बाद ये जो नाम है ना वो कुछ और हो जाए। तो लेट्स से दैट 5 सेकंड के बाद, मतलब 5000 मिली सेकंड के बाद ये जो L1 का जो लेबल है ना, L1 का इनर HTML नहीं, इनर टेक्स्ट, ये चेंज हो जाए। अभी लिखे एंटर योर ईमेल एड्रेस, तो मैं लिख देता हूँ ईमेल एड्रेस प्लीज।
अब देखिए सर, ये पेज रिफ्रेश हुआ, आप लोग ध्यान से देखिए, 5 सेकंड के बाद वो ऑटोमेटिक चेंज हो गया कि नहीं हो गया? फिर से मैं कर रहा हूँ, ये लाइन देखिएगा, या लेट्स से दैट मैं चाहता हूँ कि जब ये इनपुट दिख रहा है, वो 5 सेकंड के बाद है ना, उसके अंदर कोई वैल्यू चला जाए। तो आई डॉट वैल्यू करके होता होगा कुछ, आई डॉट वैल्यू इज इक्वल टू test@gmail.com। तो मेरा पेज रिफ्रेश हुआ कि नहीं? देखिए सर, इसका वैल्यू शुरुआत में खाली था, फिर ये test.gmail आ गया। तो आप क्या कर रहे हो कि आपका जो जो भी HTML आपने लिखा है ना, उसको आप प्रोग्राम के थ्रू चेंज कर रहे हो, राइट? कोई डाउट सर अभी तक? नहीं। ओके। तो देखिए, दो शब्द आप लोग को बार बार यूज होगा, स्टैटिक और डायनेमिक। तो ये दो चीज हो गया। तब क्वेश्चन आएगा कि यार, ये हम लोग HTML पढ़ ही लिए, वेब पेज बना ही दे रहे हैं, तो फिर यार हम लोग क्यों कर रहे हैं? क्यों मतलब जावा स्क्रिप्ट का लोचा ले रहे हैं? क्योंकि मेरे को डायनेमिकली रन टाइम पे कोई काम करना होगा। लेट्स से फॉर एग्जांपल कि ये मैंने फॉर्म बनाया और इसके अंदर मैंने एक इनपुट बनाया, इसका टाइप मैंने सबमिट रखा, और वैल्यू मतलब रखा सबमिट, सबमिट टू सर्वर, राइट? अब देखिए सर, ये मैंने यहाँ पे रखा सबमिट टू सर्वर। अब मैं क्या चाहता हूँ ना, कि जब भी बंदा यहाँ पे अपने ईमेल एड्रेस लिखे, लेट्स से दैट आप फेसबुक पे कोई पोस्ट डाल रहे हो, राइट? तो आप शुरुआत में देखा रहिएगा ना, वो पोस्ट बटन डिसेबल रहता है, आप उस पर क्लिक कर नहीं सकते हैं। लेकिन अब जैसे आपने कोई इमेज अपलोड कर दिया या कुछ लिख दिया, तो ये बटन एनेबल हो जाएगा, राइट? तो वो देखिए, तो अगर मान लीजिए यहाँ पे किसी ने, बंदा ने ईमेल एड्रेस लिखा, और मान लीजिए वो ईमेल एड्रेस गलत लिखा, तो ये तो ईमेल एड्रेस है नहीं टेस्ट। तो ईमेल एड्रेस के लिए क्या होना, @ और समथिंग कुछ होना चाहिए। तो अगर वो सर्वर पे भेजेगा, तो आपके ब्राउजर से, आपके क्लाइंट के ब्राउजर से उठ के सर्वर, मतलब दुनिया के किसी और कंप्यूटर पे जाएगा, और फिर उसके बाद वो कंप्यूटर बताएगा नहीं भैया, आपने तो ईमेल एड्रेस ही गलत डाला है। तो अब बताइए, जब मैं ये वेबसाइट बना रहा हूँ, तो मैं अपने यूजर को इस पे एरर बाद शुरुआत में भी तो दिखा सकता हूँ ना। ये जैसे वो क्लिक करेगा, तो इसी उसी के ब्राउजर पे जाके मैं चेक कर लूंगा कि यार इसने ईमेल सही डाला है कि नहीं डाला है। अगर डाला है तो मैं सर्वर को आगे रिक्वेस्ट भेजूंगा, नहीं तो उसको यहाँ पे सीधे एक अलर्ट करके दिखा दूंगा, भैया आपने गलत ईमेल एड्रेस डाला है, राइट? तो ये सब चीज में, यानी कि आपके HTML में अगर कोई चीज डायनेमिक ऐड करना है, तो उसके लिए हम लोग जावा स्क्रिप्ट यूज करते हैं। तो ये सब जावा स्क्रिप्ट का ही देन है, लेकिन आप लोगों को ये सब पे अभी के लिए कोई ध्यान नहीं देना है। अब देखिए सर, जावा स्क्रिप्ट आप अपने एप्लीकेशन में दो तरह से लिख सकते हैं। या तो आप स्क्रिप्ट टैग के अंदर डायरेक्टली अपना जावा स्क्रिप्ट का कोड लिख दीजिए, नहीं तो आप एक सेपरेट जावा स्क्रिप्ट बनाइए, जो उसका काम रहेगा जावा स्क्रिप्ट रिलेटेड स्टफ अपने पास रखने के लिए, उसको अपने पेज में इंक्लूड कर लीजिए, और इंक्लूड करके उसके अंदर जाके आप कोड लिख दीजिए। अब मैं जब कोड लिखूंगा, पेज रिफ्रेश करूंगा, तो वही काम अभी भी होगा। शायद नहीं होगा, बता रहा हूँ क्यों। देखिए सर, यहाँ पे क्या एरर दे रहा है ना, कि इसको ये वाला आइटम ही नहीं मिला, मतलब ये क्या कर रहा है, ये गेट एलिमेंट बाय आईडी करने जा रहा है, और उसको ये वाला वैल्यू अनडिफाइंड मिल रहा है, मतलब मिल ही नहीं रहा है। तो उसका रीजन क्या है ना, कि ब्राउजर क्या करता है, सबसे पहले ये लाइन एग्जीक्यूट करेगा, ये लाइन एग्जीक्यूट करेगा, ये लाइन एग्जीक्यूट करेगा, ये लाइन एग्जीक्यूट करेगा, मतलब यहाँ पे जाएगा, और यहाँ पे गेट एलिमेंट बाय आईडी करेगा। उस समय क्या हुआ, आपका ये पेज बना नहीं, बना नहीं, तो ये एलिमेंट बना नहीं, और उसको मिलेगा ही नहीं। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं ना, कि अगर यही चीज को जो इंक्लूड हम लोग ऊपर कर रहे हैं, अगर हम लोग लास्ट में जाके करें ना, अब अगर मैं ये लाइन को यहाँ पे लिख दूं, तो क्या होगा, उस समय ब्राउजर इतना दूर पढ़ लिया होगा, तो जब ये कोड एग्जीक्यूट होगा तो उसको अंदर मिल जाएगा। तो देखिए सर, यहाँ पे वो एरर भी नहीं आया और अपना काम कर दिया। तो अपने पेज में जावा स्क्रिप्ट यूज करने का दो तरीका है, इसको बोलते हैं इंटरनल,
और इसको बोलते हैं एक्सटर्नल। कोई दिक्कत अभी तक? भैया ये जो जावा स्क्रिप्ट का प्रोग्राम आप कभी कभी ये विंडो पे रन करा रहे, कभी कभी कंसोल पे, तो ये एक्चुअली हाँ दोनों पे रन करता है क्या? हाँ हाँ। तो देखो, जो ब्राउजर में जो जावा स्क्रिप्ट इंजन होता है ना, ये जो ब्राउजर है, तो ब्राउजर में क्या होता है, ये कोड लिखा हुआ है तो ये समझ में आ रहा है ना। तो ये जो कोड जावा स्क्रिप्ट का जो ब्राउजर में समझता है और उसको रन करता है, उसका नाम होता है जावा स्क्रिप्ट रन टाइम। तो कुछ बुद्धिजीवी लोगों ने क्या किया ना दुनिया में, उन्होंने बोला कि भैया ये जावा स्क्रिप्ट इतना अच्छा लैंग्वेज है, तो ये केवल ब्राउजर में ही क्यों रन होगा, इसको ब्राउजर से बाहर निकाल दो। ब्राउजर में भी रन हो, बाहर में भी रन हो। तो जो बाहर में रन हो उसको वो लोग बोलता है नोड जेएस। बट उस पर अभी तुम लोग फोकस मत करो। अभी ये मान के चलो कि इतना चीज ब्राउजर में ही रन हो रहा है। करेक्ट। अब देखो अगला चीज क्या होता है ना, कोई भी प्रोग्रामिंग, 10 मिनट बचा हुआ है, तो 10 मिनट में जितना हो जाएगा हम लोग करेंगे। तो हम लोग का टॉपिक क्या है ना, डेटा टाइप। तो अब देखो, हाँ, और एक और चीज है कि जावा स्क्रिप्ट में कमेंट करने का दो तरीका है। एक होता है मल्टी लाइन कमेंट, एक होता है सिंगल लाइन कमेंट। तो ये क्या होता है, मल्टी लाइन कमेंट, यानी कि इतना दूर सब कमेंट है, एक से ज्यादा है। और ये जो है वो सिंगल लाइन कमेंट है। राइट। तो लेट्स कम टू, अरे हाँ, लेट्स कम टू दिस पॉइंट। और अगर हम लोग ये देखा जाए, तो डेटा टाइप होता है। तो बेसिकली क्या होता है, कोई भी प्रोग्राम में डेटा होता है। डेटा का मतलब क्या हो गया कि इंफॉर्मेशन, मतलब किसी के बारे में कोई डेटा रखना। तो ब्राउजर है तो ब्राउजर, मतलब वेब पेज के रिलेटेड डेटा रखेंगे। लेट्स से दैट मैं एक फॉर्म बना रहा हूँ जिसके अंदर मैंने एक फॉर्म बनाया जिसके अंदर ईमेल है। और लेट्स से मैंने एक और फॉर्म बनाया जिसके अंदर मैंने टाइप में टेक्स्ट डाल दिया और यहाँ पे इनपुट टू कर दिया, आईडी इनपुट टू कर दिया। और यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि एंटर योर एज, एंटर योर नेम, राइट। तो अब देखो, यहाँ पे ईमेल एड्रेस और ये नेम और एज, ठीक है ना। और यहाँ पे मैं एज कर दे रहा हूँ, और यहाँ पे मैं 3 कर दे रहा हूँ, और यहाँ पे नंबर कर दे रहा हूँ, राइट। तो इसको 3 कर। अब देखो, तुम लोग HTML पढ़े रहोगे तो तुमको समझ में आ जाएगा फॉर्म क्या होता है, लेबल क्या होता है, इनपुट क्या होता है। ये एट्रीब्यूट तुम जानते ही हो, आईडी जानते ही हो। तो ठीक है, अभी तक अगर नहीं भी पढ़े हो तो वापस जाके पढ़ लेना। ठीक है ना। अब देखो, इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है ना, कि यहाँ पे मैंने जो इनपुट बनाया है, अब ये देखो, ये क्या कर रहा है कि, अब देखो इसको मैं चाहूंगा तो डिव में डाल दे रहा हूँ। डिव और ठीक है। अब मैंने ये 4 एलिमेंट बनाया और थोड़ा ये गंदा दिख रहा है, तो मैं ऐसा करता हूँ कि इसको थोड़ा स्टाइल भी कर देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ कि फॉर्म के अंदर, FORM फॉर्म हो गया, इसके अंदर जितना भी डिव है उसका उसका मैं मतलब मार्जिन टॉप में 10 पिक्सल डाल दे रहा हूँ, राइट। और ये 0 पिक्सल है, तो मैं 10 पिक्सल डाल दे रहा हूँ। ये काम क्यों नहीं कर रहा है? ठीक है। ऊपर से मेरा 10 पिक्सल आ जा रहा है। और मेरे फॉर्म के अंदर डिव है। अब देखो, फॉर्म के अंदर डिव है, सॉरी, डिव है। और डिव के अंदर एक लेबल है। और ये अभी आप लोग को समझना नहीं है, बस मैं अपने लिए कर दे रहा हूँ। और एक मेरा इनपुट है, राइट। तो इसका मैं विथ सेट कर दे रहा हूँ, लेट से
50%, और दूसरे का भी कर दे रहा हूँ 50%। 50% नहीं काउंट कर रहा, तो मैं इसको कर देता हूँ 300 पिक्सल। वो ये नहीं करा ना, लीव के बाद एंगल ब्रैकेट नहीं दिया ना, इसलिए वो नहीं कर नहीं सर, इनपुट वाला। कहाँ पे? इनपुट नहीं इनपुट वाला नहीं, इनपुट div मतलब सिंगल होता है, सिंगल होता है। ये डिव में के अंदर लेवल div के एक, बाद एंगल ब्रैकेट नहीं दिया ना यहाँ पे, कहाँ पे सर? ये यहाँ एक सेकंड। स्टाइल स्टाइल है। हाँ स्टाइल के अंदर, इसलिए काम नहीं नहीं कर नहीं रहा नहीं हूँ। नहीं सर, ये ऐसा ही होता है। ये आप लोग को अभी पढ़ाया नहीं है, तो कोई बात नहीं। और इसका डिस्प्ले ब्लॉक, ठीक है सर। और इसका जो मैं 10 के बदले 20 कर देता हूँ। और जो मेरा फॉर्म है, ये सर मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा धीरे धीरे। हाँ, इसको मैं बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ग्रीन, येलो ग्रीन कर दूंगा। 4 मिनट लगे, आप क्या बताने वाले थे? मार्जिन में लेट्स से 30 पिक्सल कर दे रहा हूँ। और अंदर का पैडिंग में 40 पिक्सल कर देता हूँ। देखिए, तो मोटा मोटी मैं इसको, और ये जो डिव इनपुट है, डिव के अंदर जो इनपुट है, ठीक है। और यहाँ पे जो मेरा इनपुट टाइप टाइप टी वाई पी इक्वल टू सबमिट सबमिट है। इसको मैं डिस्प्ले ब्लॉक कर देता हूँ। और विथ 100%, ठीक है। और padding बोल्ड कर देना, ठीक है। और मार्जिन तो लेट्स से 50% कर देता हूँ। ये सर आप लोग पढ़े नहीं है, तो आप लोग उतना टेंशन मत लीजिए। अब देखिए सर, मात्र 2 मिनट बचा हुआ है, तो मैं ये क्या पढ़ाना चाह रहा था वो भी भूल गया मैं। बेसिकली ये हुआ। अब देखिए सर, ये मेरा जो HTML है, तो आप लोग फॉर्म पढ़िएगा तो आप लोग को समझ में आएगा। अब मेरा जावा स्क्रिप्ट है, तो अगर मैं ये फॉर्म का वैल्यू ले रहा हूँ, अगर मेरे को कोई एरर आ रहा है, तो मैं क्या करूंगा ना कि वो वहीं पे हैंडल कर लूंगा, इसके लिए जावा स्क्रिप्ट है। बट मैं आप लोगों को पढ़ाना वो नहीं चाह रहा था, पढ़ाना ये चाह रहा था कि देखिए सर, ये जितना टाइप का इनपुट है, सबका टाइप में हम लोग डेटा ही ले रहे हैं ना यूजर से। लेकिन अगर आप ध्यान से देखिए, तो एज क्या है? नंबर है। नाम क्या है? स्ट्रिंग है। और ईमेल क्या है? स्ट्रिंग है। मतलब कैरेक्टर्स होगा, इसमें क्या होगा? नंबर होगा, न्यूमेरिक डिजिट होगा। तो ये क्या हो गया? ये मतलब हम लोग यूजर से डेटा ले रहे हैं। लेकिन डेटा तो है, दुनिया में हजारों टाइप का डेटा है। बट हर एक डेटा का एक अलग टाइप भी है। तो जावा स्क्रिप्ट भी अछूता नहीं है, उसमें भी डेटा टाइप होता है। तो जो जावा स्क्रिप्ट में डेटा टाइप होता है, वो एक नंबर होता है, स्ट्रिंग होता है, और फिर बूलियन होता है, राइट। और बूलियन होता है, नंबर होता है, स्ट्रिंग होता है, इतना ही होता है सर, ठीक है ना। तो मोटा मोटी ये है डेटा टाइप। तो आप थोड़ा बहुत डेटा टाइप के बारे में आपको पढ़ लीजिएगा, ये मीटिंग एंड होने वाला है। और फिर सर हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग का जो जो जावा स्क्रिप्ट का असाइनमेंट बचा हुआ है, प्लीज उसको कंटिन्यू कर लीजिएगा लोग। जितना एलिमेंट आप लोग मतलब टारगेट बनाइए कि मान लीजिए हम लोग के पास 1 महीना का टाइम है, तो डेली एटलीस्ट 5 नए नए एलिमेंट्स को उस असाइनमेंट में लिखिए, राइट। हाँ और HTML फिर में ना। जितना भी मैंने आज CSS बनाया है, उसको फिर से
प्रैक्टिस कीजिए, उसके बारे में यूट्यूब वीडियो देखिए। और जावा स्क्रिप्ट में डेटा टाइप क्या होता है उसका मैं एक वीडियो का लिंक भेज दूंगा मीटिंग एंड के बाद, और हम लोग वो देखेंगे। और बाकी सर कल मिलते हैं लोग, ठीक है ना? ठीक है। ओके। ओके बाय। ठीक है। बाय। बाय सर। बाय कुणाल। गुड नाइट। गुड नाइट। हाय, गुड नाइट।